Welcome to my channel Ravi Physics Vidya, an offline coaching center Vidya Education at Surat for JEE, NEET and Foundation Path for the West. तो राइट नाउ अभी हम लोग क्या करने वाले हैं? तो डियर स्टूडेंट्स, प्रेजेंटली हम लोग 12th फिजिक्स सीरीज डिस्कस करेंगे, राइट? और न्यूक्लियर फिजिक्स में आज हम लोग सॉल्विंग प्रॉब्लम करेंगे। न्यूक्लियर फिजिक्स में ऑलरेडी हमने कुछ क्लिप्स डिस्कस किए थे। उसमें आप लोग को रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के बारे में, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आप लोग को पता है, उसका नंबर ऑफ न्यूक्लियाई क्या होता है, टाइम के साथ डिक्रीज होता है, और वो जो डिक्रीमेंट होता है कैसा होता है, एक्सपोनेंशियल होता है, राइट? और इट इज कैरेक्टराइज बाय द डीके कांस्टेंट, है ना, डीके कांस्टेंट लैम्डा। आपने इसमें फॉर्मूला वगैरह पढ़ा होगा, n इज इक्वल टू n नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी, ठीक है ना? तो हम लोग इसमें ये सब न्यूमेरिकल सॉल्विंग के थ्रू डिस्कस करेंगे। आप रिएक्शंस में क्यू वैल्यू जो अगर आप लोग को याद होगा, कोई भी रिएक्शन न्यूक्लियर रिएक्शंस होता है तो क्यू वैल्यू क्या है आप लोग बताओ मुझे। जो रिएक्शंस में जो न्यूक्लियाइज होते हैं उसका जो काइनेटिक एनर्जी होता है उसी को हम लोग सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्यू वैल्यू बोलेंगे, ठीक है? तो अभी हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे इसमें। जैसे कि आप प्रॉब्लम्स में देखिए, ये एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, हाफ लाइफ ऑफ द रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स x इज 20 ईयर्स दिया हुआ है, ठीक है? एंड इट डिकेज टू द अनदर एलिमेंट y, ठीक है ना, विच इज द स्टेबल, एंड द टू एलिमेंट्स x एंड y वेयर टू बी द फाउंड इन द रेशियो ऑफ द 1:7 इन ए सैंपल ऑफ द रॉक। द एज ऑफ द रॉक द एस्टिमेटेड टू बी, मतलब रॉक का में एज पता करना है, ठीक है? क्या दिया है कि हाफ लाइफ ऑफ x जो है आपका किस में कन्वर्ट हो रहा है, y में, है ना? x कन्वर्ट हो रहा है y में। ऑप्शंस दिए 100 ईयर्स, 40 ईयर्स, 60 ईयर्स, 80 ईयर्स। तो टी हाफ ऑफ द x कितना दिया है, 20 ईयर्स दिया हुआ है। और जो प्रेजेंट रेशियो जो रॉक में दो एलिमेंट्स दिख रहा है अभी, x और y, और 1:7 में है। तो ऐसे तो पहले स्टार्टिंग के दौर में क्या होगा आपका, सिर्फ x होगा, तो टोटल जो x और y का जो सम है वो कितना होगा, 8 होगा ना। और अभी प्रेजेंट रेशियो कितना दिया आपका, 1:7, तो इसका मतलब 8 से ये 1 हो गया, x का जो वैल्यू है 8 से 1 हुआ है, तो आपका ये 8 हुआ, 8 से फिर 4 से आपका 2 और 2 से 1, तो 8 से 4 1 हाफ लाइफ, फिर 4 से 2 आपका 1 हाफ लाइफ, एंड 2 से 1 तीसरा, तो थर्ड हाफ लाइफ, 3 हाफ लाइफ का हुआ। तो इसका मतलब अभी हमारा जो रॉक है 3 हाफ लाइफ से गुजर चुका है, तो 3 हाफ लाइफ कितना हो गया, 60 ईयर्स हो गया, ठीक है? अब ये सेकेंड प्रॉब्लम एक और भी दिया हुआ है, देखिए इसमें रेडियो एक्टिव मटेरियल ए हैज डीके कांस्टेंट 8 लैम्डा दिया है, और मटेरियल बी है द डीके कांस्टेंट लैम्डा, और इनिशियली दे हैव द सेम नंबर ऑफ द न्यूक्लियाई, ठीक है ना? अब इसमें दिया है कि आफ्टर व्हाट टाइम द रेशियो ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ मटेरियल बी टू ए विल बी ई। ई एक नंबर है, फ्रैक्शन है, एक्सपोनेंशियल नंबर, 1/7 लैम्डा, 1/8 लैम्डा, 1/9 लैम्डा, 1 लैम्डा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, दोनों का डीके कांस्टेंट दिया हुआ है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाइस बोला जा रहा है कि रेशियो ई है, तो n इजकल टू क्या होता है बोलो आप लोग, n का जो फार्मूला होता है आपका उसमें क्या लगेगा, a का कितना 8 लैम्डा दिया है और b का लैम्डा दिया हुआ है, और ये जो आपका n इजकल टू n नॉट ई टू पावर माइनस लैम्डा, तो n है, दोनों का इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई सेम दिया था, n नॉट ई टू द पावर माइनस 8 लैम्डा टी, एन बी क्या होगा, n नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। दोनों का रेशियो क्या दिया, एन बी बाई एन ए इज इक्वल टू क्या दिया, ई दिया हुआ है, तो ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन बी बाई एन ए, तो एन नॉट ई टू पावर माइनस लैम्डा टी एंड डिवाइड एन बाई एन नॉट ई टू पावर माइनस 8 लैम्डा टी। तो सॉल्व करेंगे तो ई इज इक्वल टू, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 8 लैम्डा टी माइनस लैम्डा टी, तो ई का पावर 1 इज इक्वल टू ई टू द पावर 7 लैम्डा टी, तो 7 लैम्डा टी इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया, तो टी इज इक्वल टू 1/7 लैम्डा। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है? देखिए ये काफ़ी स्कोरिंग टॉपिक है, मैंने ऑलरेडी बहुत बार मैं बोल चुका हूँ कि ये आपका जो मॉडर्न फिजिक्स जो होता है, एटम, न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर, बहुत स्कोरिंग टॉपिक है ना। और फार्मूला बेस्ड जनरली आपको, मतलब इसके प्रॉब्लम आप अगर इस पर अच्छा से आप मेहनत करते हैं, प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते हैं, तो इसके प्रॉब्लम्स बनेंगे। जैसे इसमें आपको ये क्वेश्चंस दिया हुआ है, 2 रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई पी एंड क्यू, राइट,
two radioactive nuclei P and Q in a given sample decays into a stable nucleus R. At time t is equal to 0, number R of the P species are 4n0 and that of the Q n0. मतलब P का नंबर ऑफ न्यूक्लियाई 4n0 है, Q का n0 है. हाफ लाइफ ऑफ द P जो दिया हुआ है वो आपका कन्वर्जन R के लिए 1 मिनट दिया हुआ है एंड Q का क्या दिया है 2 मिनट दिया हुआ है. एट that of the Q is the 2 minute. Initially there are the n0 nuclei, no nuclei of the R का कोई भी अभी न्यूक्लियाई प्रेजेंट नहीं है. ठीक है, इनिशियल लेवल में शुरू में द सैंपल ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ द आर the sample when the number of the nuclei of the P and Q are equal, the number of the nuclei of the R will be. मतलब जब दोनों का P का तो कितना था 4n0 था और आपका जो Q का है, देखिए P का को जो दिया हुआ है आपका 4n0 और Q का क्या n0 दिया है. इसका हाफ लाइफ है आपका कितना 1 है. तो जब दोनों का जब सेम होगा और P और Q के मिलने से क्या बन रहा है R बन रहा है. ठीक है ना, P और Q के मिलने से आपका R बन रहा है. तो इसमें ये देखिए आपका जो P का जो वैल्यू होगा 4n0 से 2n0, 2n0 से n0, n0 से n0 बाई 2 और फिर n0 बाई 2 से n0 बाई 4. तो कितना हो गया मतलब इसमें आपको फाइनली n0 बाई 4 और उसमें जो दिया हुआ है ये Q का जो देखिए जो Q का इसमें n0 बाई 2 n0 बाई 4. देखिए 2 और 2 ये 4 हो गया, उधर भी 4 हाफ टाइम, तो मतलब टाइम भी सिंक्रोनाइज हो गया. ठीक है, तो इसमें जो है आपको इसका n0 बाई 4 हो गया. मतलब क्या दिया था कि P और Q दोनों का नंबर ये भी n0 बाई 4 ये भी n0 बाई, टाइम भी दोनों तरफ से सेम हो गया. राइट, तो इसका जो अभी कितना डीके हुआ 4n0 माइनस n0 बाई 4 तो 15n0 बाई 4. इसका कितना डीके n0 माइनस n0 बाई 4 तो ये 3n0 बाई 4. तो ये दोनों डीके मिलकर ही तो R बन रहा है ना. तो R क्या हो गया 3n0 बाई 4 प्लस 15n0 बाई 4 मिलकर कितना 18n0 बाई 4 तो 9n0 बाई 2. ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये. कभी मुझे लग रहा है ये प्रीवियस कोई जेई या नीट में आया हुआ एग्जाम में आया हुआ है. ठीक है, शायद जेई में आया हुआ है. ठीक है ना. और ये जो क्वेश्चंस दे रहा है कि नंबर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर 220 इज इनिशियली एट रेस्ट and it emits an alpha particle if the q value of the reaction is 5.5 mega electron volt, then the energy of the emitted alpha particle will be. ये भी अच्छा क्वेश्चन लग रहा है. 4.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 2. क्यू वैल्यू रिएक्शन का दिया हुआ है और आपका काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल निकालना है. तो अपना इनिशियल न्यूक्लियस जो दिया हुआ है इसका जो आपको ये देख रहे हैं आप, ये न्यूक्लियस इसका मास नंबर कितना दिया है 220 दिया है. P इनिशियल 0 है. तो अगर ये टूटेगा तो एक तरफ डॉटर न्यूक्लियाई Y जाएगा और एक तरफ अल्फा जाएगा. कंजर्वेशन ऑफ न्यूक्लियस टेक्स प्लेस होगा. P अल्फा इज इक्वल टू पी वाई, एम अल्फा वी अल्फा एम वाई वी वाई. तो वी वाई इज इक्वल टू एम अल्फा वी अल्फा बाई एम वाई. राइट, और Q हमें जस्ट लेक्चर स्टार्ट करने के पहले पूछा था कि Q क्या होता है. टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिएक्शन होता है. तो Q इज इक्वल टू के अल्फा के वाई. Q इज इक्वल टू हाफ एम अल्फा वी अल्फा स्क्वायर प्लस हाफ एम वाई वी वाई स्क्वायर. तो इसमें हाफ एम अल्फा वी अल्फा स्क्वायर 1/2 एम वाई. वी वाई का वैल्यू एम अल्फा वी अल्फा एम वाई का होल स्क्वायर. तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका उसमें 1/2 एम अल्फा वी अल्फा स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस एम अल्फा वी अल्फा. तो Q इज इक्वल टू के अल्फा 1 प्लस एम अल्फा एम वाई. ठीक है, एंड देयरफॉर Q इज इक्वल टू के टाइम्स 1 प्लस एम अल्फा कितना होगा 4 एंड एम वाई कितना होगा 216 क्योंकि 220 है, 220 में से 4 निकल गया. तो Q इज इक्वल टू के अल्फा 220 216. तो के अल्फा इज इक्वल टू Q इंटू 216 220. Q के वैल्यू 5.5 216 220. सॉल्विंग आंसर है 5.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो इस तरह से हम लोग डिफरेंट लेक्चर्स में डिफरेंट टॉपिक्स का सॉल्विंग करेंगे और उसमें अपना जो प्रैक्टिस को स्ट्रॉन्ग करते हुए नेक्स्ट जो कोई भी एग्जाम्स ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज या कोई भी आपका एग्जाम है उसमें अच्छा करना है. ओके, थैंक यू.